वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड में सीआर सर्किट के बारे में, जिसमें आज हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर थ्रू सीआर सर्किट। डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर थ्रू सीआर सर्किट। तो सीआर सर्किट के बारे में हमने पहले आपको बता दिया है। आज हम बात करेंगे कि किसी सीआर सर्किट में कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है। तो यहाँ पर फिगर में हमारे पास एक जो है कैपेसिटर लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट में, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि आप जो फिगर में ड्रा कर रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं। और इसको जो है एक कुंजी से कनेक्ट कर दिया है, यानी स्विच से, और ऊपर भी हमने एक वायर लगा दिया है इस तरह से। अब हम बैटरी को कनेक्ट करके पहले कैपेसिटर सी को चार्ज करते हैं, और यह जब चार्ज हो जाता है फुल रूप से, तो इसके दोनों प्लेटों के बीच स्टोर्ड चार्ज जो है वह Q0 हो जाता है, जो कि CE के बराबर होता है। अब हम इसको स्विच 1 से रिमूव करके स्विच 2 पे कनेक्ट कर देते हैं, और अब यह आउटर सोर्स के द्वारा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि डिस्चार्जिंग केस में क्या होता है, तो हमको एक ग्राफ देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर ड्रा किया गया है। तो इसके लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना, यानी डेरिवेशन करना है इस सर्किट का। तो हम चलते हैं, डेरिवेशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर आप सर्किट में देख रहे हैं, हमने जो है आउटर सोर्स से कनेक्ट करने के बाद जब सर्किट को स्विच 2 से कनेक्ट किया है, तो करंट का फ्लो जो हो रहा है सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के क्रॉस, वह है I। और चूंकि कैपेसिटर पहले से चार्ज को स्टोर किए हुए है, तो यह डिस्चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसको हम लिख सकते हैं Q/C, और रजिस्टर के दोनों सिरों के बीच जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसे हम लिखते हैं RI। जैसा कि हमने पहले चार्जिंग केस में लिखा था E माइनस Q/C इक्वल टू RI। अब चूंकि हमने E को रिमूव कर दिया है और सर्किट में करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसलिए अब यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे, और वह इक्वेशन होगा E की वैल्यू हम 0 रखेंगे, E की वैल्यू 0 रखेंगे, माइनस को माइनस लिखेंगे, Q/C इक्वल टू RI। अब चूंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसलिए Q/C की वैल्यू जो है हम पॉजिटिव लेंगे, और RI इक्वल टू जो होगा, I इक्वल टू हमने पहले भी बताया आपको dQ/dt होता है। और चूंकि यहाँ करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए करंट जो है निगेटिव हम साइन के साथ रखेंगे। तो ये हो जाएगा dQ/C इक्वल टू माइनस R dQ/dt। अब हम Q को एक साइड और T को एक साइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं dQ/Q इक्वल टू माइनस dt/dt।
RC। ये कैसे हुआ? हमने Q वाले टर्म को एक साइड कर दिया और RC और T वाले टर्म को दूसरी साइड कर दिया है। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को आगे लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करके। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग द above इक्वेशन तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा dq/q इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dt/rc। अब dq/q का इंटीग्रेशन हम जो लिखेंगे वह होगा log q बेस e, यानी एक्सपोनेंशियल log है तो इसको ln भी कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं log बेस e लिखते हैं। दिस इक्वल टू माइनस dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और rc हमारा वैसे ही रहेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा k डैश। तो k डैश क्या है? यह है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमें k डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इनिशियल कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन था t इक्वल टू 0, यानी जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया उस केस में हमारे पास सर्किट में जो चार्ज स्टोर था कैपेसिटर के पास वो चार्ज हमारे पास अवेलेबल था। तो यह वैल्यू थी Q0, यानी Q इक्वल टू Q0 हो जाएगा। तो इसमें हम पुट करें t इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू Q0 तो k की वैल्यू हमको k डैश की जो मिलेगी वह मिलेगी log Q0 बेस e। अब आगे हम इस सर्किट का जो इक्वेशन मिला है उस इक्वेशन में हम Q0 की वैल्यू पुट कर दें तो हमको मिल जाएगा log Q बेस e इक्वल टू माइनस t/cr या rc प्लस log Q0 बेस e। अब इस इक्वेशन में हम Q0 को एक साइड करेंगे और R और C को एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा log Q0 Q बेस e माइनस log Q0 बेस e। क्योंकि log Q0 बेस e को हम राइट से लेफ्ट गए हैं तो ये प्लस में था तो माइनस में हुआ है, माइनस t/rc दिस इक्वल टू माइनस t/rc। अब इसको हम लिख सकते हैं log Q/Q0 बेस e इक्वल टू माइनस t/rc। log को हम हटा दें तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है तो ये हो जाएगा Q/Q0 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस t/rc। अब इसको हम आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q0 एक्सपोनेंट माइनस t/rc। ये जो है डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर में, कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग में जो चार्ज वेरी कर रहा है उसका इक्वेशन है, जो कि आपको यहाँ पे इक्वेशन 1 से हमने दिखाया है। इक्वेशन 1 से हमने दिखाया है। यहाँ पर हमारा जो ये इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हमने लिखा है ये यहाँ पे अप्लाई किया हमने log m माइनस log n इक्वल टू log
m/n। अब इक्वेशन 1 जो है, इसमें हम अगर डिफ्रेंसिएशन का केस अप्लाई करें, यानी कि हम लिखें q इक्वल टू क्यू नॉट एक्सपोनेंट माइनस टी बाई सी आर, तो इसको अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हम इसको लिख सकते हैं dq बाई dt इक्वल टू क्यू नॉट, ऐसे ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई सी आर को लिखें तो इसको हम लिखेंगे -1/CR इंटू एक्सपोनेंट का हम अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंट ही आएगा -t/CR। अब इस इक्वेशन में हमको फाइंड अप करना है रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर जो है वह किस रेट से डिस्चार्ज करेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की वैल्यू हम एबव इक्वेशन से देखें, एक्सपोनेंट माइनस टी बाई सी आर, तो यह हमको मिलता है q बाई क्यू नॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं आगे dq बाई dt इक्वल टू क्यू नॉट इंटू -1/CR इंटू क्यू बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा dq बाई dt इक्वल टू -q बाई CR। यह जो इक्वेशन है, जिसको हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखा है साइड में, ये इक्वेशन 2 लिखा है, यह रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम जानते हैं कि dq dq बाई dt इक्वल टू आई होता है, जैसा कि अब हमने लिखा था ऊपर, और क्यू नॉट बाई सी आर, क्यू नॉट बाई सी आर जो है वह आई नॉट होता है। क्यू नॉट बाई सी आर इक्वल टू आई नॉट होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू, माइनस साइन था तो माइनस साइन लगाएंगे, आई नॉट एक्सपोनेंट माइनस टी बाई सी आर। यह कैसे हुआ है, इसको आप देख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू -q बाई सी आर है। इसको हम लिख सकते हैं -q नॉट बाई सी आर इंटू एक्सपोनेंट -t बाई सी आर। क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दिया q नॉट एक्सपोनेंट -t बाई सी आर। इस इक्वेशन में q नॉट बाई सी आर जो है वह आई नॉट हो गया और एक्सपोनेंट को हमने साइड में रख दिया। तो हमको ये कि इक्वेशन ये मिलती है। अब 3 इक्वेशन हमको मिल रही हैं। पहला इक्वेशन हम बात कर लेते हैं। पहली इक्वेशन जो मिली है वह है q इक्वल टू क्यू नॉट एक्सपोनेंट -t बाई सी आर। इसका हम ग्राफ खींचें तो इसको हम देख सकते हैं, इस तरह से ग्राफ आएगा। गलत हो गया, ये इस तरह से घटता हुआ ग्राफ आएगा q इक्वल टू क्यू नॉट एक्सपोनेंट -t बाई सी आर का। दूसरा इक्वेशन हमको जो मिला है वह मिला है dq बाई dt इक्वल टू -q बाई सी आर। और तीसरा इक्वेशन जो हमको मिला है वह मिला है i इक्वल टू -i नॉट एक्सपोनेंट -t बाई सी आर। ये 3 इक्वेशन हमें मिले हैं। अब पहले इक्वेशन में हम अगर t इक्वल टू
टी इक्वल टू लेमडा कह दें और लेमडा इक्वल टू सी आर कह दें, तो इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्यू नॉट एक्सपोनेंट माइनस टी बाई टी हो जाएगा, ये टी बाई टी, तो टी बाई टी हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस 1, दैट इज मीन्स क्यू बाई ई। सॉल्व करें तो आता है 0.368 क्यू नॉट, और टी इक्वल टू सी आर इक्वल टू लेमडा जो है इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। तो इसको हम डिफाइन करें कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट जिसको हम लेमडा इक्वल टू सी आर कह रहे हैं, ऑफ ए सी आर सर्किट in decay case is the time in which capacitor discharge 36.8, that is nearly equal to 37, यानी nearly equal to 37%, यानी सीआर सर्किट में डीके केस में टाइम कांस्टेंट वह टाइम है जिसमें कैपेसिटर अपने फुल्ली चार्ज वैल्यू क्यू नॉट का 36.8% यानी नियर अबाउट 37% डिस्चार्ज हो जाता है। इसको हम ग्राफ से समझेंगे। ग्राफ से समझने के लिए हम आ जाते हैं ग्राफ पे। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर टाइम को दिखाया है और वाई एक्सिस पर चार्ज को दिखाया है। अब यहाँ पर जो हमारा फुल्ली चार्ज केस में स्टोर्ड चार्ज है वह है क्यू नॉट, और टी इक्वल टू लेमडा इक्वल टू सी आर के केस में जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो हम इस वैल्यू पर पहुंचते हैं 0.37 क्यू नॉट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैपेसिटर जो है अपने फुल्ली चार्ज वैल्यू का 37% डिस्चार्ज हो चुका है। तो डिस्चार्जिंग केस में टाइम कांस्टेंट वह वैल्यू है जिसमें कैपेसिटर अपने फुल्ली चार्ज वैल्यू का 37% डिस्चार्ज हो जाता है। आगे हम बात करें दूसरे ग्राफ की, तो दूसरा ग्राफ हमको जो मिलता है वह मिलता है कंपैरिजन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। क्योंकि कंपैरिजन ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में हम जानते हैं T इक्वल टू लेमडा इक्वल टू सी आर दोनों केस में आया था, यानी टाइम कांस्टेंट चार्जिंग केस में भी आता है और डिस्चार्जिंग केस में भी आता है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस अगर हम एक ही सर्किट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि हम पहले कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करते हैं फिर डिस्चार्ज करते हैं, इसलिए उसी सर्किट के लिए अगर हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस का कंपैरिजन करें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इक्वेशन में T इक्वल टू लेमडा इक्वल टू सी आर है। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को दिखाया है और वाई एक्सिस पर हमने चार्ज को दिखाया है। तो सेम टाइम कांस्टेंट के लिए चार्जिंग केस में कैपेसिटर जो है वह अपने फुल्ली चार्ज वैल्यू क्यू नॉट का 63% जो है वह चार्ज हो जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जहाँ पर हमने हाईलाइट किया है।
उसी सर्किट के लिए अगर हम डीके केस की बात करें, डीके केस में यानी डिस्चार्जिंग केस में, तो कैपेसिटर जो है अपने फुल्ली चार्ज वैल्यू का 37% डिस्चार्ज हो रहा। तो यह दोनों कंपैरिजन है कि उस सेम टाइम कांस्टेंट के लिए एक ही सर्किट में कैपेसिटर अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो वह 63.2% जो है चार्ज होता है टाइम कांस्टेंट पे, और अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसी टाइम कांस्टेंट के लिए 37% जो है वह डिस्चार्ज होता है। आगे हम बात करें तो हमको दो इक्वेशन मिले थे। चार्जिंग केस में हमने इक्वेशन जो लिखा था I के लिए, वह लिखा था I इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंट माइनस टी बाई सी आर। और डिस्चार्जिंग केस के लिए हमने जो इक्वेशन लिखा था वह लिखा था I इक्वल टू माइनस I नॉट एक्सपोनेंट माइनस टी बाई सी आर। अब दोनों की कंपैरिजन अगर हम करें तो हम कंपैरिजन में पाते हैं कि चार्जिंग केस में जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं तो उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हो, जो ग्राफ हमने खींचा है, इस ग्राफ में यह जो है सर्किट में करंट जो है टाइम के साथ साथ कम हो रही है। तो चार्जिंग करंट जो है कम होती है एक्सपोनेंशियली, और डिस्चार्जिंग करंट की बात करें तो यह चूंकि निगेटिव साइन से है और टी एक्सपोनेंट टर्म जो है वह भी निगेटिव है, तो दोनों में निगेटिव होने के कारण जो है डिस्चार्जिंग करंट जो है बढ़ रही है। जैसा कि आप फिगर ग्राफ में देख पा रहे हो कि यहाँ पर डिस्चार्जिंग करंट जो है वह टाइम के साथ बढ़ रही है और चार्जिंग करंट टाइम के साथ घट रही है। तो हम कंक्लूजन करते हैं इसका। पहला, Q इक्वल टू Q नॉट एक्सपोनेंट माइनस टी बाई सी आर, ये बताता है कि चार्ज जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है डिक्रीजिंग केस में, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस। दूसरा बात करें अगर हम, तो हम पाते हैं कि रेट ऑफ चार्ज जो है वह भी जो है डिक्रीज करता है। और तीसरा हम पाते हैं कि करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी